फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 3.4 पुरस्कार, जिसकी विधा है कहानी और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें सबसे पहले लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कानन कुसुम, कमायनी, कंकाल, आकाशदीप। तो जयशंकर प्रसाद की जिस रचना को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है वह है कमायनी। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, जीवन मरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। तो जीवन मरण में जो समास है वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तीसरा देख लेते हैं, आलोक का विलोम शब्द है अंधकार, तिमिर, तम। तो आलोक का विलोम शब्द होता है, तीनों ही होता है, अंधकार, तिमिर और तम, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सभी हो जाएगा। स्वसचयन का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना, प्रार्थना करना, कल्याणार्थ मंगल, कामना करना। तो स्वसचयन का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याणार्थ मंगल। पांचवा, निरभ्र का शाब्दिक अर्थ है बादलों से रहित, बादल, नीर, बादलों सहित। तो निरभ्र का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों से रहित। अगला देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रहर किसका उदाहरण है? तत्सम, तद्भाव, देशज या विदेशज का। तो प्रहर किसका उदाहरण है? तत्सम का उदाहरण है। रजनी का पर्यायवाची शब्द है निशा, रात्रि, विभावरी, सभी। तो रजनी के क्या है? निशा, रात्रि, विभावरी, सभी क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तत्सम शब्द है दोष, दारुण, शुंड, उर्वरा। तो तत्सम शब्द जो है वो शुंड क्या है? तत्सम शब्द है। निष्ठ प्रश्न है, श्रम कण का अर्थ है पसीने की बूंद, मेहनत के कण, पानी की बूंद या कोई नहीं। तो श्रम कण का अर्थ होता है पसीने की बूंद। महाकाव्य है स्कंदगुप्त, आंसू, कमायनी, लहरी। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताते समय ही मैं बता दी थी कि महाकाव्य कौन सा है? कमायनी है। मधुलिका किसकी पुत्री थी? इस तरीके से एक नंबर के भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ आप लोगों को। मधुलिका किसकी पुत्री थी? तो मधुलिका जो है वो सिंह मित्र की पुत्री थी। अरुण कहाँ का राजकुमार था? तो अरुण मगध का राजकुमार था। कृषि महोत्सव कौन से राज्य में आयोजित हो रहा था? कृषि महोत्सव जो है वो कौशल राज्य में आयोजित हो रहा था। तरीके से छोटे छोटे प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। से आगे के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सभा विसर्जन के बाद मधुलिका सबकी दृष्टि से ओझल हो गई, उस समय उसकी मन स्थिति कैसी रही होगी, सोचकर लिखिए। तो सभा विसर्जन के बाद मधुलिका सबकी दृष्टि से ओझल हो गई। मधुलिका को अपनी पैतृक भूमि से अधिक लगाव था, इसीलिए उसने राजकीय अनुग्रह को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था और दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन निर्वाह करना उसने चुना। दूसरा, कौशल का कृषि महोत्सव भारतीय जनजीवन में श्रम की स्थापना करता है। इस कथन के आधार पर भारत की सामाजिक व्यवस्था में श्रम के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। तो कौशल का कृषि महोत्सव के अनुसार भारत में श्रम का विशेष महत्व है। यहाँ पर कृषक अपने परिश्रम से अनाज उत्पन्न करता है, जिससे सारे जगत को भरपेट भोजन मिलता है। श्रमिकों के कारण ही अभिजात्य वर्ग विकास कर रहा है और साथ ही राष्ट्र जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। अगर श्रमिक नहीं होते तो विकास का आधार कमजोर हो जाता। पाठ से आगे का अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें मधुलिका की आंखों के सामने कभी सिंह मित्र, कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसकी यह स्थिति उसके मानसिक द्वंद्व को दर्शाती है। यह द्वंद्व आपको किस प्रकार प्रभावित करता है? मधुलिका को एक ओर उसके पिता सिंह मित्र का राजकीय हस्तक्षेप सताता है, तो दूसरी ओर अरुण का कौशल राज्य में प्रवेश। कौशल राज्य में प्रवेश कौशल राज्य के लिए खतरा है। मधुलिका सोचती है कि वह कौशल राज्य को किस तरीके से बचाए, क्योंकि अपनी भूमि का स्नेह मातृभूमि से अधिक महत्वपूर्ण होता है।
कुछ प्रश्न भाषा के बारे में हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, पुरस्कार नामक यह पाठ गद्य की विधा कहानी के अंतर्गत आता है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण अथवा पात्र कथोपकथन, देश काल अथवा वातावरण, उद्देश्य, शैली, शिल्प ये कहानी के अनिवार्य तत्व होते हैं। इस कहानी में ये तत्व किस रूप में आए हैं, उदाहरण देकर इस पाठ की कहानी होने की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो पुरस्कार जो है वो इस पाठ की गद्य की विधा कहानी है। यहाँ पे हमारा प्रश्न बनता है कि पुरस्कार नामक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुरस्कार नामक पाठ गद्य की विधा कौन सी है, कहानी है। दूसरा प्रश्न इसी से और बन सकता है कि कहानी के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी इसका उत्तर दिया हुआ है, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, पात्र कथोपकथन, देश काल अथवा वातावरण, उद्देश्य, शैली, शिल्प ये कौन है, कहानी के आवश्यक तत्व हैं। चलिए अब देख लेते हैं जो इस प्रश्न में पूछा गया है, इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो पुरस्कार पाठ ऐतिहासिक कथा जो है वो मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाती है। दूसरा देख लेते हैं चरित्र चित्रण को। तो मधुलिका का चरित्र चित्रण सराहनीय है, उसे अपनी पैतृक भूमि के बदले मातृभूमि की क्या है, चिंता है। तीसरा देख लेते हैं इसमें वातावरण को देख लेते हैं। तो वातावरण में इस कहानी में तत्कालीन राजाओं के वैमनस्य को क्या किया गया है, इसमें दर्शाया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य में ये बताया गया है कि कैसे राष्ट्रहित की भावना जो है वो एक सामान्य आदमी में होता है और राष्ट्रहित की भावना क्या होती है, सर्वोपरि होती है। इसकी शैली को देख लेते हैं। तो पुरस्कार पाठ की जो शैली है वह बहुत ही प्रभावशाली है। अपने मातृभूमि से प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है। साथ ही इन तत्वों को देखने से लगता है कि पुरस्कार शीर्षक उचित ही रखा गया है। भाषा के बारे में दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्हें मूलतः प्रेम का कवि माना जाता है। मानवता और मानवीय भावनाओं का चित्रण उन्होंने अनेक स्थलों पर किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। प्रतीकात्मकता तथा बिंब विधान उनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव भरना, उसमें संगीत और लय का विधान करना उसकी शैली को सरस, स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण, ओजमयी और चुटीली बनाता है। पाठ के आधार पर प्रसाद जी की भाषा शैली की उक्त विशेषताओं को कहानी में आए अंशों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रेखांकित कीजिए। जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है कि उन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, उन्हें प्रेम का कवि माना जाता है। उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें मानवता और मानवीय भावनाओं का चित्रण दिखाई देता है। साथ ही उनकी रचनाओं में तत्सम शब्दों की बहुलता भी देखी जा सकती है। उनकी शैली है प्रतीकात्मकता तथा बिंब विधान शैली है। छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव भरना, उनमें संगीत और लय का विधान करना उनकी शैली को सरल, सरस, स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण, ओजमयी और चुटीली बनाता है। तो चलिए देखते हैं ये सारे जो विशेषताएं हैं पाठ में कहाँ कहाँ पर आए हुए हैं। उक्त विशेषताओं का प्रस्तुतिकरण, जिसमें महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी, कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था, युवक कुमार तीर सा निकल गया, तब तुम्हारा रहस्य क्या है, पथिक को आश्रय चाहिए, उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया, तो मुझे भी प्राणदंड मिले। भाषा के बारे में अंतिम प्रश्न है, वह शब्द जिसे संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी में जो का त्यों प्रयुक्त किया जाता है तत्सम शब्द कहलाता है। उदाहरण प्रहर, स्वर्ण, कृषक। इस पाठ में इन शब्दों का बहुलता में प्रयोग हुआ है, उनके तद्भव रूप को लिखिए। तो चलिए जो है वो 3 शब्द दिया है हमारे पास,
प्रहर, स्वर्ण और कीचक, इन तीनों के तत्भव रूप लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तत्सम रूप क्या है उसको लिख लेते हैं। तत्सम रूप में लिया गया है पहला प्रहर, दूसरा स्वर्ण और तीसरा है कीचक। इसका तद्भव रूप लिखने के लिए हम सामने में इस तरीके से लिख लेते हैं तद्भव रूप। तो प्रहर का तद्भव रूप होता है पहर, स्वर्ण का तद्भव रूप होता है सोना और कीचक का तद्भव रूप होता है किसान। इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। तो परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न अधिकतर बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें कौशल राज्य में आयोजित होने वाले कृषि महोत्सव का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें मधुलिका ने राज के अनुग्रह को क्यों अस्वीकार कर दिया था, इसको पूछा जाता है। तीसरे प्रश्न में पूछा जाता है कि मधुलिका ने प्राणदंड क्यों मांगा और अरुण के पास जो है वो जाकर के क्यों खड़ी हो गई। और चौथा प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर जो है पुरस्कार जो पाठ की कहानी है उसे प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको बार बार बोर्ड परीक्षा में क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। साथ ही अगर कुछ छोटे छोटे से वस्तुनिष्ठ 1 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनको मैं पहले ही क्या कर चुकी हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में ले चुकी हूँ। तो ये था पूरा पुरस्कार पाठ की कहानी और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आज आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।